गुलाम और अछूत अस्पृश्यता के कारण शर्मिंदा होना तो दूर की बात है, हिंदू उसके बचाव की कोशिश करते हैं। उनका तर्क है कि अन्य राष्ट्रों की भांति हिंदुओं में कभी दास प्रथा नहीं रही है और अस्पृश्यता किसी भी स्थिति में दास प्रथा से बुरी नहीं है। ये तर्क किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, अपितु स्वर्गीय लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में दिया है। इस प्रत्यारोप का प्रतिवाद इसलिए आवश्यक है कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में जहां दास प्रथा से अधिक भयावह कुछ देखा ही नहीं गया, इस आभासी सत्य को स्वीकार कर लेने की संभावना है कि अस्पृश्यता दास प्रथा से भी बड़ी बुराई हो ही नहीं सकती। इस प्रत्यारोप का पहला उत्तर तो यह है कि यह सर्वथा असत्य है कि दास प्रथा हिंदुओं को मान्य नहीं थी। दास प्रथा हिंदुओं की एक बहुत पुरानी संस्था है। हिंदू विधिकर्ता मनु ने इसे मान्य किया है और परवर्ती स्मृतिकारों ने इसे विस्तार देकर सुव्यवस्थित किया। हिंदुओं में दास प्रथा कभी भी मात्र ऐसी पुरानी संस्था नहीं थी जिसका अस्तित्व अब सुदूर अतीत में ही बचा हो। यह एक ऐसी संस्था थी जो पूरे भारतीय इतिहास में सन 1843 तक पाई जाती है, और यदि उस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून द्वारा समाप्त न कर दी जाती तो आज तक रहती। दास प्रथा और अस्पृश्यता की सापेक्षिक खूबियों के बारे में प्रत्यारोप का उत्तर देने का सही तरीका यह है कि अस्पृश्यता की प्राचीन काल में रोम तथा आधुनिक काल में अमेरिका में मौजूद रही दास प्रथा से तुलना की जाए और फर्क देखा जाए। रोमन साम्राज्य में दासों की वास्तविक स्थिति कैसी थी? मेरी जानकारी में इसका सर्वोत्तम विवरण मी बैरो की पुस्तक स्लेवरी इन दी रोमन एम्पायर में मिलता। मी बैरो के अनुसार अब तक घरेलू दास प्रथा के घृणित पक्ष का ही खाका प्रस्तुत किया जाता रहा है। एक दूसरा पक्ष भी है। साहित्य बड़े घरानों को सामान्य के रूप में प्रस्तुत करता है। निश्चय ही वे अपवाद हैं। निस्संदेह बड़ी संख्या में गुलाम कर्मचारी थे और सामान्यतः वे रोम में पाए जाते थे, किंतु इटली और प्रांतों में इस दिखावे की कम जरूरत थी। महल के कर्मचारी वृंद में से अनेक जमीन और उसके उत्पाद से जुड़े उत्पादन कार्यों में संलग्न थे। फोरमैन और दास के बीच पुराने प्रकार के संबंध वहां थे। गुलाम बहुधा सहकर्मी होता था। प्लिनी की अपने कर्मचारी वृंद के प्रति दयालुता सुविख्यात है। दम की भावना से नहीं और भावी पीढ़ी की दृष्टि में प्रीतिभाजन बनने की इच्छा से भी नहीं, जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह उसके उस विवरण को पढ़ेगी जिसमें उसने अपने दासों की बीमारी और मृत्यु के कारण हुई वेदना की बात कही है। घराना छिनिका दासों का गणतंत्र है। पछिनिका अपने दासों के प्रति व्यवहार संबंधी विवरण कभी कभी ऐसे सामान्य के असाधारणीकरण अथवा यदाकदा ऐसे व्यवहार के रूप में समझा जाता है जैसे वह साक्ष्य के रूप में निरर्थक है, पर यह मान्यता कतई तर्काधारित नहीं है। दिखावा और यथार्थ साहित्यिक हित साधन दोनों ही कारणों से समृद्ध परिवार अपने घराने से साहित्य और कला में प्रशिक्षित दासों को संबद्ध करते थे। सेनेडा के अनुसार क्लेविस से सेविनस के पास 11 दास थे जिन्हें होमा, आसियोइड और 9 गीतिकारों को कंठस्थ करने का प्रशिक्षण दिया गया था। एक गुस्ताख मित्र के ये कहने पर कि किताबों की अलमारियां इससे सस्ती पड़ेगी, उत्तर था नहीं, जो दास को मालूम है वह स्वामी को मालूम है। किंतु ऐसे दुरुपयोग के बावजूद शिक्षित गुलाम मुद्रण के अभाव में एक आवश्यकता ये व्यस्त वकील, रसिक कवि, दार्शनिक और शिक्षित साहित्यिक अभिरुचि वाले भद्रजन और नकुंडीसों तथा पेशकारों एवं मुंशियों की आवश्यकता। ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भाषाविद होते थे। एक लाइब्रेरियन जिसकी 20 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है, ऐसी दीन हाँकता है कि वह ग्रीक लेटिन का आलिम फाजिल था। टिपिक आम होते थे। सरकारी तथा गैर सरकारी पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन मिलते थे। साम्राज्य एम्पायर के अंतर्गत आशु लेखन का आम प्रचलन था और दास नोटरियों को आमतौर से नियुक्त किया जाता था। एक विशेष पुस्तक में स्नेटोनियस द्वारा अनेक स्वतंत्र व्यक्तियों जो दास नहीं थे, साहित्य शास्त्रियों तथा व्याकरणाचार्यों को संकलित किया गया है। वेरियस फ्लेक्स आस्ट्स के प्रपीतरों का शिक्षक था और मृत्यु होने पर अध्यादेश द्वारा उसे सार्वजनिक सम्मान दिया गया था। स्क्रिबोनियस एफ्रोडिसियस गुलाम था और ऑर्बिलियत का शिष्य था और बाद में स्क्रिबोनियस द्वारा उसे मुक्त कर दिया गया था। हाइजीनस पैलेटाइन लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन था। उस पद पर उसके बाद उसके अपने स्वतंत्र पुरुष वन जूलियस मोडेस्टम की नियुक्ति की गई थी। हम एक गुलाम दार्शनिक के जिसे अपने मालिक के साथ तर्क वितर्क करने को प्रोत्साहित किया गया था। स्वतंत्र इतिहासकारों, गुलामों के मित्रों और मुक्त वास्तुविदों के बारे में पढ़ते सुनते हैं। अभिलेखों में प्रायः चिकित्सकों के रूप में स्वतंत्र पुरुषों का उल्लेख मिलता है। उनमें से कुछ विशेषज्ञ थे जिनका दासों के रूप में बड़े घरानों में प्रशिक्षण हुआ था। जैसा कि 1 या 2 उदाहरणों से स्पष्ट है, मैन्यूमिशन के पश्चात उन्हें ख्याति मिली और अपनी बहुत अधिक फीस के लिए वे बदनाम हो गए।